आज महाराज व्यक्ति एक दिन में कम से कम 21,600 बार श्वास लेता है, लेकिन एक श्वास में भी वो भगवान का नाम नहीं लेता। जो सांसें भगवान ने दी, आज जब कोरोना आया, सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना, कि कोरोना में लोग वेंटिलेटर पर थे और पैसे पानी की तरह बहाए गए, लेकिन श्वास नहीं मिली। अच्छे अच्छे धनपति लोग भी कोरोना में भगवान को प्यारे हो गए, जिनके पास करोड़ों रुपए थे, लेकिन सांस नहीं खरीद पाए। हम मंदिर में जाकर कहते हैं, मैं क्या दिया? हम मंदिर में जाके कहते हैं, परमात्मा आपने मेरे पड़ोसी को तो 3 मंजिल मकान दिया और मेरे को क्या दिया? कहते हैं ना कि उनके घर तो इतनी सुख शांति है कि भगवान, माताएं ज्यादा कहती है, माताएं कि प्रभु मेरी पड़ोसन को तो इतना दिया, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे को कुछ नहीं दिया। माताओं को सबसे ज्यादा याद कब आती है भगवान की? जब उनको कोई दुख होता है, जल्दी से 2 अगरबत्ती लेके मंदिर, और प्रार्थना नहीं करेंगे, लड़ेंगे कि भगवान आपने ऐसा कर दिया, मैंने क्या बिगाड़ा, आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो महाराज आप सोचो, भगवान ने आपको क्या नहीं दिया। आज व्यक्ति क्या सोचता है? आज उसके पास जो चीज है उसकी इंसान कदर नहीं करता है। अगर उसके पास लाखों की चीज है, अगर वो है तो उसको 2 कौड़ी की लगती है, और अगर कोई 2 कौड़ी की चीज भी उसके पास नहीं है तो उसको वो चीज लाखों की लगती है। अगर आज व्यक्ति जो नहीं है उसको छोड़कर जो है उसमें खुश होने लग जाए तो आधे दुख व्यक्ति के उसी समय खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम किसके पीछे? हमारा मन काई में है जो हमारे पास नहीं है। आज महाराज हम भगवान के पास जाते हैं कि हमें हमारे घर भी एक बाइक आ जाए, उस बाइक पे व्यक्ति खुश नहीं है। 1 महीना रहेगा, 1 महीने बाद दूसरी इच्छा प्रकट होगी कि हमारे घर 4 व्हीलर आ जाए, क्योंकि उसकी इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। कहते हैं ना, ये जो मन है ये कभी नहीं भरता, मन और मशान कभी भी भरा नहीं जाता। एक मन है, इसमें भी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है, और एक मशान है, अगर वहाँ 50 मुर्दे भी जल रहे होंगे तो वापस खाली हो जाता है, तो वो कभी नहीं भरता। तो व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि उसका मन कभी नहीं बढ़ता, वो भगवान से बार बार जाकर मांगता है। अरे मान लो बार बार आप किसी एक व्यक्ति से बार बार जाकर चीजें मांगेंगे, पड़ोसन से ही बार बार शक्कर मांगने जाएंगे, चाय की पत्ती मांगने जाएंगे, एक दिन वो भी चिढ़ के कह देगी कि भाई रोज मत आया करो, है ना, कि रोज रोज मांगने। आप अगर 8-10 बार गए, उसके बाद फिर गए, तो अगली बार आपको देख के दरवाजे बंद कर लिए जाएंगे कि ये मांगने ही आ रही होगी। तो कभी कभी हमें मांगने से ज्यादा भगवान का धन्यवाद करने भी जाना चाहिए, क्योंकि महाराज हम कहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दिया। तो कोरोना का उदाहरण लेकर देखिए कि भगवान ने आपको इतनी महंगी श्वास फ्री में दे दी, कभी पैसे लिए? एकांत में जाकर बैठकर विचार करिए कि भगवान ने आपको लाखों करोड़ों की आंखें फ्री में दे दी, कभी पैसे लिए? आपको इतनी महंगी महंगी किडनियां दे दी, पैसे लिए भगवान ने? अगर भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है तो मेहनत करिए, अच्छे कर्म करिए और धन कमाइए। अगर अच्छा शरीर भगवान ने दिया है तो बार बार जाकर उसका धन्यवाद करिए कि प्रभु आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया है। लेकिन व्यक्ति उसका धन्यवाद करने नहीं जाता।
आप जब एकांत में बैठकर ये बातें सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। भगवान से हम संसार की चीजें मांगने जाते हैं, अरे कभी तो भगवान के दर पे जाकर केवल भगवान को मांगा जाए कि हे प्रभु, हे नारायण, अब तेरी भक्ति हमको मिल जाए, कि हमें हमारे जीवन में तेरे चरण कमलों का ध्यान मिल जाए। इसके सिवा अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और वो ध्यान कब मिलता है? जब गुरु की कृपा होती है। सबके जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। परम पूज्य गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में सबसे पहले किसकी वंदना करी?